हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी टू मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हम कॉमन कैटेगरी का फोर्थ लेक्चर लेकर आपके सामने हैं। तो देखिए, आज का क्वेश्चन है अ गिवन लेंथ 2s ऑफ यूनिफॉर्म चेन हैज़ टू बी हंग बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सेम लेवल एंड द टेंशन हैज़ नॉट टू एक्सीड द वेट ऑफ अ लेंथ b ऑफ द चेन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक आपको यूनिफॉर्म चेन दी जा रही है जिसकी लेंथ 2s है और जो कि दो पॉइंट्स के बीच में लटकाई गई है, हंग की गई है, सस्पेंड की गई है और ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं एंड द टेंशन हैज़ नॉट टू एक्सीड द वेट ऑफ अ लेंथ b ऑफ द चेन। और जो उस चेन पर जो टेंशन लग रहा है उसकी वैल्यू b लेंथ की चेन की वेट के बराबर है कि टेंशन हैज़ नॉट टू एक्सीड द वेट ऑफ अ लेंथ b ऑफ द चेन। तो चेन b लंबाई की जितनी चेन है उसका जो वेट होगा उसके बराबर टेंशन उस चेन पर लग रहा है। तो आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, शो करना है कि शो दैट द ग्रेटेस्ट स्पैन इज, स्पैन ग्रेटेस्ट होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी कि √b² - s² इंटू log b + s अपॉन में b - s। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं पहले तो कि ग्रेटेस्ट स्पैन का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, सपोज दैट हमारे पास ये दो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हम ले लेते हैं a और b और हमारे पास ये एक चेन है जिसकी लेंथ हम कह दे रहे हैं कि हमारे पास ये जो चेन की लेंथ है वो है कितनी, 10 मीटर। और अभी ये जो डिस्टेंस है, जो स्पैन अगर हम बात करें इसकी जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। तो स्टूडेंट्स, अब हमें स्पैन को ग्रेटेस्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो चेन है इसको हम यहाँ से इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो जितना हम इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे उतना ये पॉइंट हमारा इधर आएगा। तो देखिए, सपोज दैट मैं कह रहा हूँ कि इस चेन को हमने इस तरह से यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, मतलब कि ये चेन को यहाँ से उठा करके हमने इसको खींचना शुरू किया चेन को, तो ये यहाँ पर आ गया है। तो जब स्टूडेंट्स ये यहाँ पर आएगा तो ये जो डिस्टेंस है, जो डेप्थ है, ये आपका कम होगा और चेन क्या होगा, यहाँ तक खींच के आ जाएगी। तो ये देखिए, ये इस तरह से अब इसका शेप हो जाएगा। तो ये चेन अभी नीचे तक लटक रही थी, अब वो इस तरह से आ जाएगी और हमारे पास ये जो है, अब ये स्पैन हमारे पास, अभी तक यहाँ पर स्पैन था हमारे पास ए बी, अब ये पॉइंट शिफ्ट होकर उस पोजीशन पर चला गया है, ठीक है। तो अब जो स्पैन है, अभी तक हम कहते हैं कि हमारे पास स्पैन जो है वो 2 मीटर का है, अब हम कह रहे हैं स्पैन हमारे पास कितना हो गया, 6 मीटर का हो गया सपोज दैट। तो स्टूडेंट्स, स्पैन कब बढ़ेगा, स्पैन कब ग्रेटेस्ट होगा, जब आप आइदर ए पॉइंट और आइदर बी पॉइंट पर मैक्सिमम टेंशन अप्लाई करोगे। तो जितना टेंशन अप्लाई करूंगा, या ये कहें कि जितना हम चेन को खींचेंगे उतना ही क्या होगा कि ये स्पैन आपका बढ़ेगा और स्पैन बढ़ेगा तो उससे ये जो डेप्थ है, ये जो गहराई है चेन की, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो हम देख रहे हैं ये क्या होगी, ये कम होगी। जितना ये ऊपर की ओर उठेगा उतना ही स्पैन आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है, ग्रेटेस्ट स्पैन के लिए टेंशन का आइदर ए और बी पॉइंट जहां पर भी हम लगाए वो मैक्सिमम टेंशन जब लगेगा तभी स्पैन हमारा क्या निकल के आएगा, ग्रेटेस्ट निकल के आएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर आइए, पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर हम फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमने चेन ले ली, ये हमारी चेन होगी, इसको हम नेमिंग कर दे रहे हैं ए, ये सी और ये बी। ये आपका ओरिजिन ओ है। एक मिनट, यहाँ पर हम ए पॉइंट पर टेंशन भी दे देते हैं। तो ये ए पॉइंट पर टेंशन टी है जो कि यहाँ पर एंगल बना रहा होगा साइन। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्पैन ए बी है यही हमें क्या दिखानी है, ग्रेटेस्ट होगी और इसकी वैल्यू इतनी प्रूफ करके हमें देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए,
तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें चेन की लेंथ हमें 2s दे रखी है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि गिवन, एक चीज यहाँ पर भी, ये आपका जो है लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर टेंशन T नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ चेन ACB इक्वल टू 2s, ये ले लें। और A पॉइंट पर जो टेंजेंट है उस पर लगने वाला जो टेंशन है वो T है, तो लेट T be the tension at A। तो स्टूडेंट्स अब स्पैन ग्रेटेस्ट कब होगा ये हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं कि we know that the span will be greatest when the tension at A is मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हम जानते हैं कि टेंशन स्पैन ग्रेटेस्ट कब होगा, व्हेन द टेंशन एट ए इज मैक्सिमम, जब ए पॉइंट पर लगने वाला टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आइए स्टूडेंट्स फर्दर देखते हैं। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से डिफाइन कर देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to question स्टूडेंट्स क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, जो टेंशन है हैज नॉट टू एक्सीड द वेट ऑफ अ लेंथ b ऑफ द चेन, जो टेंशन है उसकी वैल्यू जो है b लंबाई की जो चेन है उसके वेट से ज्यादा नहीं होगी। तो दैट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो टेंशन एट a है उसकी वैल्यू क्या होगी, b इंटू स्मॉल w। और यहाँ पर हम बता देंगे कि वेयर स्मॉल w क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ है, वेट पर यूनिट लेंथ। स्मॉल w क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ। तो स्टूडेंट्स हमें ग्रेटेस्ट स्पैन को प्रूफ करना है, तो आइए मैं प्रूफ यहाँ पर सेव कर ले रहा हूँ कि प्रूफ हमें ये दिखाना है, इसको मैं नहीं रब कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर हम ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज कर लें तो वो हम सपोज कर ले रहे हैं कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे x, y होंगे, ठीक है। तो ये सपोज यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल टू x, y। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने सपोज कर लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्पैन भी डिफाइन कर देते हैं, तो देयरफॉर स्पैन AB इक्वल टू, स्पैन AB क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। तो हमारे पास A के कोऑर्डिनेट थे x, y, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है यहाँ y एक्सिस से लेकर यहाँ तक की, ये क्या है x, मतलब ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की A पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है। तो ऑब्वियस है ये भी आपका x होगी, क्योंकि y एक्सिस क्या है हमारे लिए, एक्सिस ऑफ कॉमन कैटेगरी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, हमारी x होगी। तो दैट मीन्स स्पैन हमारे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास रिलेशन है x और साई के बीच में, तो वो रिलेशन था x इक्वल टू c log sec psi प्लस tan psi। तो sec psi प्लस tan psi, ये हम यहाँ पर इस रिलेशन को यूज कर ले रहे हैं, तो इसको भी हम डिफाइन कर देंगे। Since x equal to c log sec psi प्लस tan psi, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि इस रिलेशन का हमने यूज किया। और स्टूडेंट्स इसे हम इक्वेशन सपोज भी कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। और आप देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ले लो या स्टूडेंट्स इसे इक्वेशन फर्स्ट लो और इसे इक्वेशन सेकंड लेंगे। देखिए
क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो स्पैन की वैल्यू ये प्रूफ करके दिखानी है, तो डेट मीन्स 2c की वैल्यू हमें ये लाकर दिखानी है, लॉग sec i प्लस tan i के प्लेस पर हमें ये b प्लस s अपॉन में b माइनस s प्रूफ करके देना है। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे लिए मेन इक्वेशन है। तो आइए फर्दर अब हम देखते हैं कि किस तरह से आगे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है, तो यहाँ पर जो हमारे पास आर्क लेंथ है, आर्क की अगर हम बात करें तो C पॉइंट से A पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए आर्क लेंथ है। इसको मैं S डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारे लिए आर्क लेंथ S है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि कंसीडर द इक्विलिब्रियम, कंसीडर the equilibrium of the arc CA और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वर्टिकल फोर्सेस, क्योंकि हम इसे वर्टिकल फोर्सेस में इक्विलिब्रियम में ले रहे हैं। क्योंकि आपको अगर फर्स्ट आर्टिकल में ध्यान होगा तो हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे थे, तो एक t cos psi इक्वल टू t नॉट निकल के आ रहा था हॉरिजॉन्टल फोर्स के अलावा, और t sin psi जो आर्क लेंथ का खुद का अपना वेट था कैपिटल W उसके इक्वल निकल के आ रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख रहे हैं कि t sin psi इक्वल टू, तो आर्क लेंथ हमारे पास CA है और इसका वेट कैपिटल W होगा, बट हमने यहाँ पर वेट को पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में ले रखा है, स्मॉल w से फॉर्म में, और आर्क लेंथ हमारी s है। तो आर्क लेंथ s को अगर स्मॉल w से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये CA आर्क का टोटल वेट निकल के आ जाएगा। तो t sin psi इक्वल टू कितना आ गया, s स्मॉल w आ गया स्टूडेंट्स। और t की वैल्यू देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 से हम b इंटू डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो फर्दर मैं यहाँ पे bw sin psi इक्वल टू s w लिख रहा हूँ, और यहाँ लिख लेंगे हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज हमने यहाँ पर किया है। देन यहाँ से आप देखिए तो w से w कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ से हमें मिल रहा है sin psi की वैल्यू। तो sin psi हमारे लिए आ रहा है यहाँ से s अपॉन b। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इक्वेशन है, इसको हम यहाँ पर बॉक्स में लिख लेंगे। देन स्टूडेंट्स देखिए हमें जरूरत है sec psi की और tan psi की, तो sin psi हमारे पास आ गया, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं sec psi और tan psi को। तो यहाँ पर अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लें अपने समझने के लिए, तो सपोज दैट ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साइन का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है s और हाइपोटेनस है हमारे पास b। तो बेस कितना निकल के आ जाएगा, बेस आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट में, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स फाइनली निकाल सकते हैं कि tan psi पहले क्या आ रहा है, तो देख लेते हैं tan psi की वैल्यू। देयरफॉर tan psi, tan हमारा हो जाएगा p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास s और अपॉन में अंडर रूट b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास है, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया था, ये थर्ड ले लेंगे। एंड देन अब sec psi निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखिए तो इसके बाद स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं ऑल्सो sec psi हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनस है हमारे पास b और बेस है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये भी आ गया, चलिए sec psi और tan psi दोनों आ गए, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमें 2c की जरूरत है, तो आइए 2c हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वी नो डेट, जब भी आपको c निकालना है तो आप इंट्रिंसिक इक्वेशन लेकर चलोगे, तो वी नो डेट s इक्वल टू c tan psi। अब इस इक्वेशन को आप पॉइंट a के लिए लिखेंगे, तो फॉर द पॉइंट a, फॉर द पॉइंट a पॉइंट के लिए s जो है c से a तक की आर्क लेंथ है, तो इस बार ये क्वेश्चन में s ही गिवन है, तो ये s होगा, ठीक है, क्योंकि आर्क लेंथ s है।
और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स देखिए ये सी ऐसी रहेगा और टेन साई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टेन साई की वैल्यू है एस अपॉन में अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो एस से एस कट जाएगा स्टूडेंट्स और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइनली हमारे पास c की वैल्यू जो आएगी दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 4 के बाद 5th हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स जो जो रिक्वायर्ड थी, सेक साई रिक्वायर्ड था वो आ चुका है, टेन साई आ चुका है और 2c मतलब c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो ये रिक्वायर्ड वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इन सब इक्वेशंस का यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे और फाइनल अपने रिजल्ट को देखेंगे कि हो पा रहा है, आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, कि मैक्सिमम स्पैन हमारा जो हमें रिक्वायर्ड था। तो देखिए फर्दर, तो आप यहाँ पर देखें ये हमारे लिए रिजल्ट है हमारा जिसको हमें प्रूफ करके देना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 3, 4 and 5 इन इक्वेशन 2। तो इन इक्वेशन का यूज इक्वेशन नंबर 2 में हम कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 है हमारा, इसको हम मैक्सिमम स्पैन लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैक्सिमम स्पैन ए बी या ग्रेटेस्ट स्पैन या मैक्सिमम स्पैन ए बी इक्वल टू 2c। तो 2c की वैल्यू स्टूडेंट्स अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है और लॉग सेक साई की वैल्यू आई है b अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर और टेन साई की वैल्यू आई है s अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी है फाइनली। अब आइए इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि फाइनल आंसर हमारा क्या है। तो मैक्सिमम स्पैन ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग, और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम सेम है हमारा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर और न्यूमरेटर में बी प्लस एस बन गया। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए फर्दर जो कैलकुलेशन है 2 टाइम्स अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर और यहाँ से लॉग स्टूडेंट्स इस न्यूमरेटर b प्लस एस को भी अगर हम अंडर रूट के अंदर लें तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे अंडर रूट b प्लस एस का होल स्क्वायर। जब हम करेंगे तभी वो अंडर रूट के अंदर आएगा, क्योंकि जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो वापस से हम b प्लस एस लिख सकते हैं। एंड देन डिनोमिनेटर में इसे आप a प्लस बी और a माइनस बी के अकॉर्डिंग आप लिख लें तो ये b प्लस एस और ये b माइनस एस लिखा जा सकता है। देन स्टूडेंट्स देखिए 2 टाइम्स अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग, और स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखो तो ये b प्लस एस से ये एक पावर कट जाएगी तो यहाँ पर आपको अंडर रूट में b प्लस एस अपॉन में b माइनस एस मिल रहा है। देन स्टूडेंट्स 2 टाइम्स अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ये पावर 1/2 अंडर रूट को हम पावर 1/2 भी समझ सकते हैं, तो ये लॉग के आगे आ जाएगा तो 1/2 और लॉग अब आप लिख रहे हो b प्लस एस अपॉन में b माइनस एस। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है देखिए हमारा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग b प्लस एस और अपॉन में b माइनस एस। ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है ये हमारा आ रहा है और यही हमें प्रूफ भी करना था, तो हेंस प्रूफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a uniform chain of length L which can just bear a
tension of n times its weight is stretched between 2 points in the same horizontal line, show that the least possible sag in the middle is L ब्रैकेट में n माइनस अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए एक यूनिफॉर्म चेन हमें मिल रही है जिसकी लेंथ L है, विच कैन जस्ट बियर अ टेंशन, जो कि कितना टेंशन सहन कर सकती है, टेंशन विच कैन जस्ट बियर अ टेंशन ऑफ n टाइम्स इट्स वेट, जो अपने वेट का n गुना टेंशन सहन कर सकती है, क्योंकि उससे ज्यादा अगर उस पर टेंशन लगाया जाएगा तो वो चेन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, इज स्ट्रेस्ड, वो स्ट्रेस मतलब खींची गई है या ये कह सकते हैं कि लटकाई गई है बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, जो दोनों पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होंगे जो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो हमसे बोल रहा है कि आप प्रूव करेंगे शो दैट द लीस्ट पॉसिबल सैग इन द मिडिल, जो सैग मिडिल में होता है उसकी वैल्यू कितनी है, L ब्रैकेट में n माइनस अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1/4, ये हमें प्रूव करके देना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है लीस्ट पॉसिबल सैग, आइए इसे समझ लेते हैं। सेम स्टूडेंट्स जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि मैक्सिमम स्पैन, तो स्पैन मैक्सिमम कब हुआ था, जब हमने ए पॉइंट पर टेंशन आइदर ए और बी पॉइंट पर मैक्सिमम टेंशन अप्लाई किया था। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स जैसे सपोज कर लेते हैं फिर से वैसे ही कि हमारे पास ये दो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ए और बी, ए और बी ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, और ये हमने एक यूनिफॉर्म चेन L लेंथ की है, जो भी आप सब जितना भी लेंथ आप लेना चाहें न्यूमेरिकल वैल्यू में लेना चाहें, तो वो हमने यहाँ पर स्ट्रेस मतलब कि सस्पेंड कर रखी है। अब ये देखिए ये y एक्सिस हो गया, ये पॉइंट D है और ये इसका चेन का लोएस्ट पॉइंट x एक्सिस हो गया, लोएस्ट पॉइंट C है। तो ये DC हमारे लिए सैग होता है, तो ये मिडिल में जो सैग है वो लीस्ट होना, लीस्ट पॉसिबल सैग। ये DC कब कम होगा, ये डिस्टेंस जो DC है वो कब कम होगी, जब चेन जितना इधर की तरफ आप खींचोगे अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जहां भी आप खींचना चाहें, अगर आप इधर की तरफ खींचेंगे तो ये चेन आपका स्पैन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे सैग आपका क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो सपोज दैट अभी जैसे ये चेन की पोजीशन है और अब मैंने चेन को खींच लिया और इसको मैं यहाँ से यहाँ पहुंचा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी ये पोजीशन थी, अब यहाँ से यहाँ आ गई, तो अब हमारे पास पॉइंट ए यहाँ पर है सपोज दैट। तो आप जो देख रहे हैं कि जो सैग अब यहाँ पर ये y एक्सिस हमारा, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे लिए y एक्सिस बन जाएगा और ये पॉइंट D और ये पॉइंट हमारा C हो जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, देखो ये जो अभी DC डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कंपैरिजन में क्या हो गई, कम हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और पीछे तक ले जाऊं, सपोज दैट मैंने अब ऐसे ले लिया, तो देखिए ये डिस्टेंस और कम होगी। तो जितना आप ए पॉइंट पर मैक्सिमम टेंशन अप्लाई करते जाओगे, सैग क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे सैग डिक्रीज होगा वैसे वैसे स्पैन आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कि स्पैन बढ़ने पर सैग कम होगा, या ये कह सकते हैं कि सैग के कम होने पर स्पैन आपका इंक्रीज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें लीस्ट पॉसिबल सैग कैसे मिलेगा, जब ए पॉइंट पर जो हमारा टेंशन, आइदर ए और बी पॉइंट पर जो हमारा टेंशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया और ये लोएस्ट पॉइंट C ले लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट 0,C। ये हम एक यूनिफॉर्म चेन है जो कि हम ए और बी पॉइंट से सस्पेंड कर रहे हैं और यहाँ पर ए पॉइंट पर टेंशन अप्लाई किया जा रहा है। तो ये आपका टेंशन T हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये B पॉइंट हो गया और ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये एंगल यहाँ पर हो गया ये साइन, और ये हो गया D पॉइंट। तो DC ये सैग है जिसके लिए हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करके देनी कि DC की वैल्यू ये आ रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये टेंशन T0 हो जाएगा, लोएस्ट पॉइंट पर लगने वाला टेंशन।
तो चलिए स्टूडेंट, तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लेकर चल रहे हैं। तो हमें यूनिफॉर्म चेन की लेंथ कितनी दे रखी है, एल दे रखी है। तो गिवन लेंथ ऑफ चेन ACB इक्वल टू एल। अच्छा, चेन का वेट की बात कर रहा है कि विच कैन जस्ट बियर अ टेंशन n टाइम्स इट्स वेट। तो वेट ऑफ द चेन क्या होगा ये भी देख लेते हैं। तो देयरफॉर वेट ऑफ द चेन, इसको हम लिख रहे हैं L इंटू स्मॉल w, जहां पर L तो लेंथ होगी चेन की और स्मॉल w क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या दे जाएगा, टोटल चेन का जो वेट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि स्मॉल w जो है वेट पर यूनिट लेंथ है, वेट पर यूनिट लेंथ। तो स्टूडेंट्स ये भी आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, सैग लीस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, सैग लीस्ट होने के लिए ए पॉइंट पर लगने वाला टेंशन मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसे भी डिफाइन कर देते हैं, फॉर सैग टू बी लीस्ट, फॉर सैग टू बी लीस्ट, तो हम यहाँ पर बताएंगे द टेंशन at A should be maximum। तो सैग लीस्ट कब होगा, जब ए पॉइंट पर लगने वाला टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। तो द टेंशन एट ए शुड बी मैक्सिमम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टी पॉइंट, ए पॉइंट पर जो टेंशन है उसे डिफाइन कर देते हैं कि लेट T be the tension, let T be the tension at A। A पॉइंट पर लगने वाला टेंशन क्या है, A सपोज कर लिया गया। तो आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि which can just bear a tension of n times its weight। तो A पॉइंट पर जो टेंशन T है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो उसको हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। फर्दर देखिए यहाँ पर कि therefore T की वैल्यू हो जाएगी n ऑफ इट्स वेट, वेट हमने क्या निकाला था चेन का, L इंटू W, तो n L W हो जाएगा। और इससे स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारे। अब स्टूडेंट्स A पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम x, y ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल टू x, y। हमने सपोज कर लिया कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है। देन फर्दर देखिए, तो देयरफॉर सैग क्या होगा, तो सैग स्टूडेंट्स आपको बताया गया था, सैग क्या है, D से C तक की जो डिस्टेंस है उसी को हम सैग कहते हैं। तो सैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, DC हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम फिगर से देखें तो फिगर से हमें DC एक्चुअली मिल क्या रहा है। तो DC देखो स्टूडेंट्स, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है, दैट मींस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी, सॉरी यहाँ से ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो y है आपकी, ठीक है। तो ये हो गया आपका y, बट हमें तो DC चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए। हम तो O से लेकर के D तक की डिस्टेंस बता रहे हैं, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस हम देख रहे हैं, तो वो तो एक ही क्या है, y है। तो ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, हटा दीजिए, OC को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, DC मिल जाएगा। तो OC में अगर आप देखें तो OC के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, C है। तो y माइनस C अगर हम करेंगे तो हमें टोटल DC पता चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर समझें आप, हमारे पास एक रिलेशन था जो हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था कि रिलेशन क्या था, थर्ड लेक्चर में देखा था कि y और साई के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पर यूज होगा। तो y और साई के बीच में रिलेशन क्या था, y इक्वल टू C सेक साई था। तो C सेक साई माइनस C, तो यहाँ पर ये आ जाएगा और आप यहाँ डिफाइन कर देंगे, यहीं पर लिख लेते हैं कि सिंस y इक्वल टू C सेक साई, तो वो हमने यहाँ पर यूज कर लिया।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए तो सैग की वैल्यू सी अगर हम कॉमन ले लें तो ये सेक साई -1 निकल के आ रही है, तो ये सैग हो गया। और इससे हम स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेंगे और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि अब हमें सैग की वैल्यू यहीं पर सी और सेक साई की वैल्यू रखकर ये लाकर दिखानी होगी। ठीक है स्टूडेंट, जो हमें प्रूव करना है। तो आइए ये इक्वेशन 2 हो चुका है, फर्दर देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। चलिए कि हमें सैग कितना दिखाना है, एल ब्रैकेट में n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/4, ये हमें प्रूफ करके देना है कि सैग की वैल्यू ये होगी। तो स्टूडेंट्स फर्दर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स फिर से अब आप देखें, अब आप आर्क सी ए को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेंगे तो आप लिखोगे यहाँ पर कि कंसीडर द इक्विलिब्रियम, कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द आर्क सी। तो आर्क सी को इक्विलिब्रियम लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे वर्टिकल फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पर दोनों फोर्सेस लगेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हम केवल वर्टिकल फोर्सेस को लेकर चलेंगे। तो वर्टिकल फोर्सेस, तो वर्टिकल फोर्सेस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, टी साइन साई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल होगा टी कॉस साई और वर्टिकल क्या होगा टी साइन साई। तो टी साइन साई इक्वल टू क्या होगा, आर्क का खुद का वेट। तो आर्क हमारे पास सी ए है, तो इसका वेट कितना होगा स्टूडेंट्स, तो सी ए जो चेन की आधी लंबाई है, क्योंकि चेन की पूरी लंबाई क्या है ए सी बी, और चेन की लेंथ हमें क्या दे रखी थी, हमें चेन की लेंथ एल दे रखी थी। तो यहाँ पर ये आधी चेन है तो ये हो जाएगा L/2, तो चेन की आधी लंबाई होगी। और उसका वेट की अगर हम बात करें तो उसको हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि टोटल वेट ऑफ द चेन इक्वेशन नंबर 1 में हम इससे पहले अगर आप देखोगे तो वहां पर लिखवाया जाता कितना था, L × W था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आधी चेन का वेट हो जाएगा वो L/2 × W हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ से T की वैल्यू भी हम इक्वेशन नंबर 1 से यूज कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको NLW साइन साई इक्वल टू L/2 × W। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज भी कर लिया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो क्योंकि हमने टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से उठाकर यहाँ पर पुट की है, तो देखो स्टूडेंट्स जो कैंसिल होने वाली चीज़ें हैं एल और डब्ल्यू, ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें साइन साई जो मिल रहा है यहाँ से, तो साइन साई की वैल्यू ये 1/2n मिल जाएगी। 2 तो ऑलरेडी था, 1/2 ये n भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा। तो साइन साई हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। देखो अब साइन साई आ गया, तो यहाँ से हम सेक साई और टेन साई दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हुए चल लीजिए। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 1 हो गया, और आपके पास ये है आपके पास 2n। तो यहाँ बेस हमारा कितना हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4n² - 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, तो देयरफॉर हम यहाँ से सेक साई लिख सकते हैं पहले। तो देयरफॉर सेक साई हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, तो हाइपोटेनस 2n और बेस अंडर रूट में 4n² - 1। एंड टेन साई भी लिख लेते हैं, इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी सी निकालने के लिए। तो टेन साई की जरूरत है, तो टेन साई हमारा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 है और बेस हमारे पास अंडर रूट में 4n² - 1 है। तो स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, तो इसको आप बॉक्स में लेकर इनको भी इक्वेशन दे देंगे। तो अभी तक इक्वेशन नंबर 2 हो गया था, तो ये 3rd हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 4th हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम C फाइंड आउट करने के लिए वर्क करेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ तो आ चुकी है। अब C आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए C निकालने के लिए वी नो डेट, क्योंकि इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी हमें पता है, वी नो डेट S = होता है C tan साई। तो स्टूडेंट्स इसीलिए आपको tan साई फाइंड आउट करवाया गया है। S यहाँ पर अब देखो, ये तो हम
हम जानते हैं कि एस इक्वल टू सी टेन साई फॉर द आर्क लेंथ आपकी ये होती है। तो यहाँ से अब इसको हम पॉइंट ए के लिए लिखने जा रहे हैं, तो फॉर द पॉइंट ए, फॉर द पॉइंट ए पॉइंट के लिए, तो स्टूडेंट्स ए पॉइंट के लिए ये हमारे पास आर्क लेंथ एस है, और यहाँ पर ये आर्क लेंथ एस जो है चेन की आधी लंबाई है, ठीक है, और चेन की हाफ, टोटल लेंथ कितनी थी एल की, तो हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी L/2 इक्वल टू सी, और टेन साई की वैल्यू हमारे पास है 1/√4n² - 1। तो यहाँ पर आप यूजिंग इक्वेशन 4 लिख लें पहले, तो यूजिंग इक्वेशन 4 क्योंकि टेन साई की वैल्यू आई है, तो यहाँ से सी की वैल्यू जो आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो देखो ये हो जाएगा L/2 और √4n² - 1, तो ये सी की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो आप देख रहे हो कि थर्ड इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन का यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ इन इक्वेशन सेकेंड। तो थर्ड और फिफ्थ का यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, sec इक्वल टू सी की वैल्यू L/2 √4n² - 1, और ब्रैकेट में sec साई की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ रही है 2n/√4n² - 1 और फिर -1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो इक्वेशन 2 था हमने उस पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। आइए अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि जो seg रिक्वायर्ड था वो मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, और seg रिक्वायर्ड जो है वो ये है आपके पास, देखिए। तो स्टूडेंट्स हमें L इट मींस हमें बाहर रखना है, तो बाकी सारी वैल्यूज हम ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे। तो जैसे ही आप ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे, अंडर रूट से अंडर रूट कट रहा है देखिए, और 2 से 2 कट रहा है, तो n बच रहा है केवल, ठीक है, माइनस यहाँ पर ये आ जाएगा अंडर रूट में 4n² - 1/2। अब स्टूडेंट देखो n l मिल गया, ब्रैकेट के अंदर n मिल चुका है, और अंडर रूट में अब हमें इसे सॉल्व करके लेना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आप इस 2 को अंडर रूट के अंदर ले जाइए। तो देखिए जैसे ही आप इसे अंडर रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो ये 4 बन के जाएगा अंडर रूट के अंदर, और अब आप यहाँ पर इसे सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए आपको मिल रहा है -4 से 4 कटेगा तो n² माइनस का 1/4। तो ये देखो स्टूडेंट्स, आपको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ seg था कि लीस्ट पॉसिबल seg इन द मिडिल, वो आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड।